महाजनपदास, सम जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास। कुछ जनपद जो दूसरे जनपद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनको महाजनपदास बोला गया 2500 ईयर्स पहले। फ्यू ऑफ दीज आर मार्क्ड ऑन मैप 4, इनमें से कुछ जो है वो इस मैप 4 पे मार्क हैं। अ लॉट ऑफ महाजनपदास पोजेस्ड अ कैपिटल सिटी, ज़्यादातर जो महाजनपदास थे उनको कैपिटल सिटी बनाया गया था। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, ह्यूज वॉल्स ऑफ ब्रिक, वुड और स्टोन वर बिल्ट ऑल अराउंड देम। इनमें से जो ज़्यादातर जो थे उनको किलेबंदी की जो दीवार, बड़ी बड़ी दीवारों से किलेबंद किया गया था जो कि ब्रिक से, वुड से और स्टोन से बनी हुई थी। पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। दिस इज़ वाई फॉरेस्ट वर बिल्ट, कि लोगों को जो बाहरी जो आक्रमणों से, जो दूसरे राजा से सुरक्षित जो डर था अटैक का, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये दीवारें, फोर्ट्स बनाए जाते थे। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट सम रूलर्स मस्ट बी वांटिंग टू शो हाउ रिच एंड पीपल एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। और उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ जो राजा थे वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने पावरफुल है, कितने अमीर हैं, तो और इसीलिए वो लंबी लंबी और ऊंची ऊंची दीवारें अपनी सिटीज़ के अराउंड में बनाते थे। एंड यस, द किंग कुड ईजिली कंट्रोल द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया इन दिस मैनर, और इस तरीके से राजा जो है वो जो उस एरिया के फोर्टिफाइड एरिया के अंदर जो लोग रहते थे उनको ईजिली कंट्रोल भी कर सकता था। अ ग्रेट प्लानिंग वॉज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। द प्रिपरेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी डन, और हज़ारों ईंटों की या पत्थरों को पहले से प्रिपरेशंस करनी होती थी। Certainly, this means that a colossal labor including thousands of men, women and children was needed. और इसका मतलब ये था कि बहुत सारा लेबर भी इसके लिए चाहिए था जिसमें आदमी, औरतें और बच्चे थे। A lot of resources need to be searched and produced for their activities, और इन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी ढूंढने ज़रूरी होते थे। Now armies began to be maintained by the न्यू राजास, अब ये जो नए जो राजास थे इन्होंने आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया था। थ्रू आउट द ईयर द किंग पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन द सोल्जर्स, पूरे साल किंग उनको सैलरीज देता और सोल्जर्स को मेंटेन करता था। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सम पेमेंट समटाइम्स, कुछ सिक्के जो थे, सिक्कों की शुरुआत हो गई थी इसमें पेमेंट करने के लिए। यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस कॉइन्स लेटर, आप इन सिक्कों के बारे में और आगे पढ़ेंगे। Taxes. More sources were needed because the rulers of महाजनपदास were building huge forts and maintaining big armies. कि जो महाजनपदास के जो रूलर्स होते थे, क्योंकि उनको बहुत उनका आर्मी को मेंटेन करना था और उनको बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने के लिए भी अमाउंट की ज़रूरत होती थी, तो इसके लिए उन्हें और ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत थी। ऑफिशियल्स वर ऑल्सो नीडेड फॉर द कलेक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और इसके लिए ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स भी थे जो कलेक्ट करते थे, उनके लिए उनकी भी ज़रूरत थी। देयरफॉर दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस इंस्टीड ऑफ रिलेइंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉड बाय पीपल एज इन द केस ऑफ राजाज ऑफ द जनपदास। तो इसलिए उन्होंने जो क्या था, रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बल्कि ना कि ओकेशनली गिफ्ट लेने की बजाय। और अगर जो जनपदास के जो राजा होते थे उसके रूप में उन्होंने क्या करा, उनसे ओकेशनली गिफ्ट की बजाय टैक्स लेना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल व फार्मर्स, देयरफॉर इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लेवी टैक्स ऑन द क्रॉप्स, कि ज़्यादातर जो थे वो फार्मर्स थे, किसान थे, तो इसलिए क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगाना था। द टैक्स वाज जनरली फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर, कि टैक्स जो था जनरली फिक्स होता था कि फार्मर जो भी प्रोड्यूस करेगा उसका 1/6 पार्ट उसको राजा को देना होगा। दिस वॉज कॉल्ड एज भाग और शेयर, इसको भाग या फिर शेयर कहा जाता। टैक्सेस वर लिवाइड ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, क्राफ्ट पर्सन पर कैसे लगाए जाते, परहैप्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर, लेबर की फॉर्म में। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एवरी मंथ फॉर द किंग अ वीवर और अ स्मिथ माइट हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे और सो, जैसे कि वर्क के रूप में उनसे टैक्स लिया जाता क्राफ्ट पर्सन से, जिसका एक एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो कि राजा के लिए जो भी वीवर या स्मिथ कोई भी होता तो उसको अपने महीने का एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था।
Paying taxes in the form of animals and animal produce were expected from the herders also. जो herders होते थे उनसे animal जो भी produce करते थे उसके रूप में टैक्स लिया जाता. There were also taxes on goods that were bought and sold through trade. अगर व्यापार के द्वारा कुछ खरीदा या बेचा जाता तो उसके ऊपर उस माल के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता. फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द राजा. जंगल का जो भी कुछ प्रोड्यूस होता था वो भी राजा को प्रोवाइड किया जाता बाय हंटर एंड गैदरर्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. ठीक है. अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हंटर गैदरर्स को भी टैक्स प्रोवाइड उनसे भी टैक्स प्रोवाइड किया जाना था? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या सोचते हो आप उसके बारे में? हाँ, तो उनसे भी टैक्स लेना था तभी राजा अपनी जो थी वो नीड जो थी वो पूरी कर पाता. अब चेंजेस इन एग्रीकल्चर, धीरे धीरे एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए थे. कैसे हुए थे देखो. अराउंड दिस टाइम, इस जनपद महाजनपद के टाइम पर 2 नोटेबल चेंजेस एग्रीकल्चर में हुए थे. फर्स्ट जो था वो था आयरन प्लवशेयर, यानी लोहे का जो हल होता है उससे उसका यूज़ हो गया था. This certainly means that more grains could be produced from the heavy clayey soil as it could be turned over better as compared to a wooden plowshare. कि इससे क्या हुआ कि अगर कोई भारी और जैसी मिट्टी वाली ऐसी ज़मीन है, ऐसी मिट्टी है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सकते थे इस आयरन प्लवशेयर की आयरन प्लवशेयर से. और जो वुडन वाला जो प्लवशेयर होता था उसके कंपैरिजन में आयरन वाला जो था वो ज़्यादा अच्छा था. द बिगनिंग ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेडी बाय द पीपल. फिर लोगों ने पेडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट कर दिया था. इसका मतलब क्या था? दिस मीन दैट सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड. इसमें छोटे छोटे पौधे उगाए जाते फिर उनको खेतों में लगाते. इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड, बीज स्कैटर करने की वजह यानी कि बीज बिखेरने की बजाय ज़मीन पर ऐसे ही बीज नहीं बिखेरते बल्कि छोटे छोटे वो प्लांट्स दूसरी जगह उगाते और फिर उनको खेतों में लाकर उगाते. फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, और जिनसे कौन से प्लांट्स लगाते हैं जिनसे स्प्राउट होता. मोर प्लांट सर्वाइव बाय दिस मेथड दैट लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन. और फिर क्या होता है, इस मेथड से बहुत सारे प्लांट सर्वाइव कर जाते. बट द वर्क वॉज बैक ब्रेकिंग, लेकिन ये जो वर्क था, ये जो काम था वो कमर तोड़ने वाला था. यूजुअली दिस वर्क वॉज डन बाय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कर्मकार, है ना, कामकार जो होते हैं. यूजुअली ये वर्क जो बिना ज़मीन वाले जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे वो करते थे. स्लेव मैन करते थे और वुमन करते थे, जिनको दास और दासी कहा जाता था. अच्छा, कुछ जनपद हैं महाजनपद, उनके बारे में एक एक के बारे में यहाँ पर कुछ के एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं. जैसे कि मगध, ये भी एक महाजनपद था. इसका एक क्लोजर लुक यहाँ पर दे रखा है कि मगध जो था वो अबाउट 200 ईयर्स अगो द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद था. 200 सालों पहले लगभग महाजनपद मगध जो था वो महाजनपद बना. थ्रू मगध मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड, और इस मगध से गंगा और सोन नदियाँ बहती थी. दिस एस्पेक्ट वॉज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल. ये जो एस्पेक्ट था कि गंगा और सोन नदियाँ बहती थी, ये जो पहलू था वो बहुत ही ज़रूरी था ताकि ट्रांसपोर्ट और वाटर सप्लाई और लैंड फर्टाइल बना पाए. देयर वर फॉरेस्टेड पार्ट्स ऑफ मगध, और मगध का जो फॉरेस्टेड पार्ट था वो भी वहाँ था गंगा और सोन नदियों के किनारे. फॉर द आर्मी एलिफेंट्स कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट. और जो एलिफेंट जो जंगलों से पकड़े जाते थे आर्मी के लिए, उनको कैप्चर किया जाता था और ट्रेंड किया जाता था. वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, इन्हीं जंगलों से घर बनाने के लिए वुड मिलती थी. कार्ड्स बनाने के लिए, चैरियट्स का मतलब होता है रथ, रथ बनाने के लिए, इन सब के लिए फॉरेस्ट से ही लकड़ी प्रोवाइड होती थी. इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, टेपिंग वाज डन इन द आयरन आर्म और माइंस इन द रीजन. और कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स, औजार और हथियार बनाने के लिए आयरन की टैपिंग भी स्टार्ट हो गई थी. इसी एरिया में माइनिंग होती थी. ऑल पॉसिबल वेज वर ट्राई टू कॉन्कर अदर जनपदास फ्रॉम द 2 वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध. कि मगध के 2 जो बहुत पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, उन्होंने दूसरे जनपदों को अपने अधिकार में लेने की सारी कोशिश की थी. अनदर इम्पोर्टेंट रूलर वॉज महापद्मनंद. दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था महापद्मनंद, whose reign extended up to the northwest part of सब कॉन्टिनेंट. तो इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक जिसने अपना एरिया फैला दिया था. फॉर सेवरल ईयर्स राजगृह, आज का जो राजगीर है, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध. मगध की कैपिटल कौन सी थी? राजगृह.
कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, तो यहाँ से कैपिटल पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दी गई थी समटाइम्स लेटर, कुछ टाइम बाद में। पाटलिपुत्र आज का पटना। A ruler named Alexander of Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror more than 2300 years ago, कि एक रूलर था अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया का था, यूरोप के मैसिडोनिया का, वो सबसे वर्ल्ड का सबसे आक्रमणकारी जो सभी को अपने अंडर में लेना चाहता था। Certainly the world was not conquered by him, but he conquered parts of Egypt and West Asia. लेकिन उसने सारा पार्ट तो नहीं उसके अंडर में आया, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया का पार्ट अपने अंडर में कर लिया। बाय रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ बीस ही केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर बीस के किनारे बी नदी के किनारे पहुंचते हुए से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया। हिज सोल्जर्स रिफ्यूज व्हेन ही वांटेड टू मार्च टूवर्ड ईस्टवर्ड, उसके सैनिकों ने मना कर दिया जब उसने उनको ईस्ट की तरफ जाने के लिए कहा। हिज सोल्जर्स वर अफ्रेड बिकॉज दे हैड हर्ड दैट द इंडियन रूलर्स possessed large armies of foot soldiers, elephant and chariots, कि उसके जो सैनिक थे अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया के, उसके जो सैनिक थे वो डर गए क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था कि जो इंडियन राजा होते हैं वो बहुत बड़ी आर्मी रखते हैं, सैनिक रखते हैं फुट सोल्जर्स की, और हाथी और रथ वगैरह सब अपने साथ में रखते हैं। अ क्लोजर लुक वज्जी, वज्जी भी एक महाजनपद था जिसके बारे में यहाँ बताया। ऑन वन हैंड वेयर मगध टर्न्ड आउट टू बी अ पावरफुल किंगडम, वज्जी वॉज रूल्ड अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ इट्स कैपिटल और वैशाली नोन एज गण और सभा संघ। एक तरफ जहाँ मगध जो था वो पावरफुल राज्य बन गया था, वज्जी जो था वो अलग अलग गवर्नमेंट के फॉर्म की गवर्नमेंट जिसकी कैपिटल वैशाली थी उनके द्वारा रूल किया जा रहा था, जो कि घना और संघ के रूप में जाने जाते थे। देयर वॉज नॉट वन बट मैनी रूलर्स, उसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे राजा थे इन गणा और संघ। एट टाइम्स इट वॉज ऑल्सो देयर दैट ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, उस समय क्या था कि हर कोई जो था वो क्या राजा के रूप में जाना जाता था। इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, अगर हजारों आदमी भी एक साथ रूल कर रहे हैं तो सभी को क्या कहते थे, राजा। रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड बाय दीज राजास टुगेदर, इन राजाओं ये सभी राजा साथ में मिलकर रिचुअल्स निभाते थे। थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट्स दे यूज्ड टू डिसाइड व्हाट वाज नीडेड टू बी डन एंड हाउ, और आपस में विवाद करके और विचार विमर्श करके वो डिसाइड करते थे कि क्या करने की ज़रूरत है और कैसे करेंगे। व्हेन दे मीट इन असेंबलीज, जब वो सभा में मिलते थे। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि दे कुड मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू कम्बेट द थ्रेट इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, बट देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन दास एंड कर्मकार इन दिस असेंबलीज, कि जैसे कि वो मिलते थे तो ये डिस्कस करते थे कि कैसे अगर कोई एनिमी दुश्मन अगर अटैक कर देगा तो उससे वे कैसे निपटेंगे, है ना। लेकिन इस पार्टिसिपेशन में ना तो औरतें हिस्सा लेती थी, ना ही दास हिस्सा लेते थे, ना ही कर्मकार हिस्सा लेते थे। It was Ganas or Sanghas to which both the Buddha and Mahavira belonged, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट बुक्स गिवन द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास, कि ये गणास और संघास थे जो दोनों ही किससे बिलोंग करते थे, बुद्धिस्ट और महावीर से बिलोंग करते थे। और बुद्धिस्ट की जो बुक्स थी वो इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन संघास के बारे में बताया हुआ है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम द दिग् निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। ये जो बताया गया है ये एक वज्जी के बारे में, जो वो एक दिग् निकाय एक बुद्धिस्ट की फेमस बुक है वहाँ से बताया गया है। देयर आर सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा कंटेन इन दिस बुक, इस दिग् निकाय में बुद्धा की कुछ स्पीचेस भी कंटेन है। अबाउट 2300 ईयर्स अगो दे वर कंपोज, और लगभग 300 ईयर्स पहले ये बनाई गई थी। अजात शत्रु एंड वज्जीज, अजात शत्रु और वज्जीज के बारे में हम देखेंगे। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ये अजात शत्रु जो था वो वज्जी के ऊपर अटैक करना चाहता था। ही सेंट वसकरा हिज मिनिस्टर टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन दिस इशू, उसने वसकरा जो उसका एक मिनिस्टर था उसको बुद्ध के पास में भेजा कि इस इशू पर वो सलाह दे। द बुद्धा आस्क्ड वेदर इन द फुल असेंबलीज द वज्जीज मेट मोर ऑफन, तो बुद्धा से ये पूरी जो असेंबली में जब था बुद्ध तब उस टाइम उनसे कहा गया। When he heard that they did, he responded by saying that the Vajji would continue to prosper as long as, जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया कि वज्जी जो है उसकी जो प्रॉस्पर है संपत्ति है वो कंटिन्यू रहेगी।
दे कंटिन्यूड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, इसमें पूरी तरीके से पब्लिक असेंबलीज रहेगी स्वतंत्र तरीके से। दे मेट एंड परफॉर्म टुगेदर, सभी आपस में मिलेंगे और परफॉर्म करेंगे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल, जो भी रूल्स एस्टैब्लिश्ड है उसको फॉलो करेंगे। दे रेस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, बड़ों का रेस्पेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। वर्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, कि आप वर्जी वुमेन, वर्जी के जो औरतें हैं उनको आप फोर्स से अपने पास नहीं रख सकते हो। चैत्यास, वहाँ के लोकल स्ट्रीम्स होते थे, वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, दोनों में ही मेंटेन किए जाएंगे। वाइस सेंट्स who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave their country freely, कि जो भी बुद्धिमान जो संत होते हैं जो कि अलग अलग बिलीफ में विश्वास करते हैं उनको रेस्पेक्ट किया जाएगा और उन्हें ये परमिशन दी जाए कि वो पूरे कंट्री में फ्रीली एंटर भी हो सकते हैं और उसे छोड़कर भी जा सकते हैं। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू गेन कंट्रोल ओवर द संगास, जो पावरफुल किंगडम्स के जो राजा थे वो संगास के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। हाउ एवर टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि जैसे 1500 ईयर्स एगो ये जो था बहुत लंबे टाइम तक चला था। व्हेन द गुप्ता रूलर्स कॉन्क्वर्ड द लास्ट ऑफ द गनार्स और संगास, और जब तक कि गुप्ता रूलर्स ने इन गनार्स और संगास के ऊपर आक्रमण करके अपने अधिकार में नहीं ले लिया। अबाउट होम यू विल स्टडी इन लेटर चैप्टर, इन गुप्तास के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में रीड करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। आपका ये चैप्टर ओवर होने के बाद इसमें ये एक्सरसाइज है, जैसे कि अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, कि किसमें हॉर्स को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया जाता था, रेस में, अश्वमेध में, यज्ञ में से, और या फिर एग्रीकल्चर में, किसमें छोड़ा जाता था, अश्वमेध में। सेकेंड है द स्टडी ऑफ वेदास वॉज नॉट अलाउड टू, वेदास की स्टडी किसको अलाउ नहीं थी, शूद्रास, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, किसको अलाउ नहीं थी, शूद्रास को। थर्ड है द फार्मर्स हैड टू पे 1/6 ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस एज टैक्स नोन, फार्मर्स का जो 1/6 पार्ट उनको प्रोड्यूस करना पड़ता था उसको किस नाम से जाना जाता था, गणा, संगा, वसकरा या भाग, किस नाम से जाना जाता था, भाग। द प्रोसेस इन विच सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड्स, कि वो प्रोसेस जिसमें सैपलिंग्स उगाए जाते और फील्ड में प्लांट किए जाते हैं वो क्या कहलाता, ट्रांसप्लांटेशन, सेक्रीफाइस, फोर्टिफिकेशन या वर्नास, क्या कहा जाता, ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते थे वो, मगध से, संगास से, राजगृह से या एथेंस से, किससे बिलोंग करते थे, संगास से। फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, हु वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, कौन पढ़ते थे, ब्राह्मणास, कौन पढ़ते थे, ब्राह्मणास, ब्राह्मण्स। फिर सेकेंड है लेश मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट्स, ये था जनपद, जनपदास। थर्ड है पेइंग टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ, फॉर नहीं है ये, यहाँ पर ऑफ है। एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सपेक्ट किया जाता था, ये हर्डर्स से। देखिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ है ना, इस जगह लिखा हुआ है एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस किससे लेते थे, हर्डर्स से, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 टू पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध वर अजात शत्रु एंड बिंबिसार, पावरफुल रूलर कौन थे, अजात शत्रु एंड बिंबिसार। ओके, यहाँ से आपको पीछे से देख के स्पेलिंग्स लिख लेनी है, अजात शत्रु, इसमें स्पेलिंग्स दे रखी है वही आपको लिखनी पड़ेगी, बाकी इसके अजात शत्रु है नाम तो, ठीक है। ओके, नंबर 5 जो है सोल्जर्स रिफ्यूज टू मार्च टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन से सोल्जर्स ने मना कर दिया था, ये थे आपके जो आया था ना अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर्स सोल्जर। फिर आ जाओ आपके ट्रू फॉल्स पर, अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, यस इट इज ट्रू, आपको टी लिखना है, ठीक है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू फ्री द संगास, नहीं,
वो क्या कोशिश करते थे, संघास को फ्री करने की? नहीं, अपने अंडर में लेने की। सो इट इज रॉन्ग। ठीक है। नंबर 3 है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स वर कॉल्ड कामकारास। यस, इट इज राइट। हाँ, जिनके पास जमीन नहीं होती थी उनको कामकारास बोला जाता था। महाजनपदास नीड टैक्सेस फॉर सेक्रीफाइसेस। उनको सेक्रीफाइसेस के लिए टैक्सेस की जरूरत होती, नहीं, उनको और दूसरे कामों के लिए भी टैक्स की जरूरत होती थी। सो इट इज रॉन्ग। पेंटेड ग्रे वेयर वर फाउंड एट अ जनपदा साइट्स। पेंटेड ग्रे वेयर आपके आया था इधर, यहाँ पर आप देखो, इस जगह पर कहीं आया था, ये रहा, है ना। तो ये कहाँ पर मिला है? जनपदास की साइट पर मिला है। यस, ये जनपदास की साइट पर ही मिला है। ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके जो ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन थे वो ओवर होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और ऊपर वाले भी अगर आपने किसी ने नहीं किए हैं तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेना। ओके, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।